रिपोर्टर नकली खबर असली के अंदर मैं पृथ्वीराज आपके साथ आज करनाल शहर के शिव कॉलोनी के अंदर एक ऐसा घर, एक ऐसा परिवार है जो आज उसे इंसान और इंसानियत की जरूरत है। आज हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जो इंसान जरूरतमंद इंसान होता है उसकी मदद करनी चाहिए। और ये लोग कैसे लोग थे और आज इनके हालात कैसे हैं, किस्मत और तकदीर और समय का कुछ नहीं पता होता कि वो इंसान के साथ कब क्या कर दे। इसी नाते मैंने भी ये कदम उठाया है और जनता से भी अपील करूंगा, अगर किसी भी सोसाइटी द्वारा, किसी भी संस्था द्वारा अगर इन इंसान की किसी भी तरीके से मदद होती हो और ये इंसान मदद के लायक हैं, तो ऐसे इंसान की मदद करके आप बहुत ही अच्छा एक इंसानियत की मिसाल पेश कर सकते हो, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बोल क्यों रहा हूं इसलिए। तो ये देखिए, आज मैं दिखाता हूं। आज मैं ऐसे घर के अंदर आऊं, मेरे किसी मित्र ने मुझे फोन करके बताया है कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा घर रहता है जो नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ये उनका घर है, ये कोई बाग या खेत नहीं है, ये मकान है। और इस मकान में आप देख रहे हो यहाँ पर कोई झाड़ू, कोई पोछा, कोई ऐसा बंदोबस्त कुछ नहीं है। और किसी टाइम पर ये घर जो था खुशियों से चहल पहल करता था। और इस घर के जो मालिक थे पूरे जिले के अंदर उनका नाम हुआ करता था। और नाम के साथ साथ और जो ये परिवार है किसी टाइम पर इनकी एक नाम हुआ करता था, अच्छा इनका काम था, इन लोगों ने अच्छा काम किया, मगर तकदीर और समय ने इनके साथ ऐसा किया कि आज ये लोग एक नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन कोई भी संस्था, सोसाइटी आज हिंदुस्तान में काम करती है इतनी, मगर मदद के लिए, मदद जिसको चाहिए, जो मदद के लायक है, उन लोगों की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो भाई रहते हैं, ये सुनील कुमार जी हैं और बड़े हमारे यहाँ पर इनके भाई अंगद कुमार जी हैं। क्या नाम? कुलजीत कुमार जी रहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए कि यहाँ पर ये जो हालात हैं ये समय की मार है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले ऐसे थे, ऐसे नहीं थे। ये आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कैमरे की नज़र से। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। ये रोटियां हैं और ये रोटी भी जो आसपास पड़ोस में जो मित्र लोग इनके जानने वाले हैं, जो कई समय से, पिछले समय से इनको जानते थे, वो लोग आकर के शाम के टाइम इनको रोटी की मदद या पानी की मदद जितनी होती है वो करते। लेकिन ये लोग बीमारी से आज ऐसे जूझ रहे हैं। आपके सामने जो ये शख्स बैठा है, इसकी टांग टूटी है आपकी, इनकी टांग कुल्ला उतर गया है इनकी टांग का, जिस कारण आज ये पहले ही कुछ तो मोहताज थे, लेकिन उसके बाद समय की मार पड़ी तो ऐसा हुआ। मैं इनसे बाद में बात करूंगा, उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये जो घर है आप किसी भी एंगल से इसको घर नहीं कह सकते हो, क्योंकि जिस घर में औरत नहीं होती, परिवार नहीं होता, तो वो घर एक नरकीय जीवन बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके परिवार में, अब मैं आपको दिखाता हूं ये परिवार कौन सा परिवार है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, आपको मैं फोटो दिखाता हूं, ये देख रहे हो आप, ये इनके पिताजी हैं जिनका नाम भी वेद प्रकाश कालिया। और ये कहां पर रहे नौकरी पे, कहां पर रहे? पकड़ो फोटो। ये करनाल में ड्यूटी रही इनकी। ये इनके पिताजी वेद प्रकाश कालिया जी हैं और डीएसपी रिटायर हुए थे। ये ऐसे सब इंस्पेक्टर ये रिटायर हुए थे, बीपी कालिया, जिनका नाम पूरा वेद प्रकाश कालिया, और अच्छे परिवार से थे और इनके पिताजी का अच्छा नाम हुआ करता था। और जब ये रिटायर हुए उस टाइम ये घर बड़ा चहल पहल किया करता था इस घर के अंदर। और इनकी माताजी, ये देखिए, आज एक बड़ी दुख की कहानी है कि आज तस्वीरों में ही रह गए हैं। जो परिवार किसी टाइम पर इस परिवार के आसपास पड़ोस और शहर गांव नगरी में एक रसूख हुआ करता था, मगर ये देखिए, ये बीपी कालिया, वेद प्रकाश कालिया जी सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे और इनके भाई एक और थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो भाई नहीं,
ये 4 भाई थे और इस परिवार में आज तक चारों भाइयों में एक भाई की शादी हुई थी, दूसरे ने वैसे शादी की थी, मगर फिर भी इनके घर और इनके परिवार में किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। वो क्या कारण हुआ, शराब पीते हैं या किसी कारण से नहीं हुआ, ये भगवान जाने या ये जाने, लेकिन भगवान ने इन्हें पता नहीं क्या भोगने के लिए धरती पे उतारा है और ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा आपसे, जो मेरा ये वीडियो देखते हो, इन भाइयों की मदद करना इंसान और इंसानियत का फर्ज बनता है। तो अगर कोई भी इंसान इनकी मदद करना चाहता है, कोई सोसाइटी हो इनकी मदद करनी चाहती है, ऐसा नहीं है कि इनके पास रहने के लिए प्लॉट है, इनके पिताजी को प्लॉट लिया। और अब कुछ बातें मैं इनकी मुंह सुनना चाहता हूं। तो आपका नाम? कुलजीत कुमार कालिया। कुलजीत कुमार कालिया जी, आप कब से, आपकी ये टांग में कब लगी, कैसे, क्या हालात और कैसे हुए? मैं ये चौक से आ रहा था 2 साल से। 2 साल से आपकी टांग टूटी और इसका इलाज कहीं नहीं कराया आपने? और कराया भाई, ऐसे दिखाया था यहीं डॉक्टर से, मोहित वर्गे से। पैसा ही नहीं था, जब हाँ मोहित वर्गे से गोलियां दे देता था वो है, नहीं तो बाकी पैसा मांगते थे आगे। ये देखिए, बात यही है कि ये जो भाई है कुलजीत अपना नाम बता रहा है, ये कह रहे हैं कि पैसे के कारण 2 साल से ये टांग इनकी टूटी हुई है। मगर राजनीतिक लीडर बड़े बड़े मंचों से ऐलान करते हैं, लेकिन सच्चाई से वो लोग काफी दूर हैं। और सच्चाई क्या है, ये कैमरे के सामने, आपके सामने है। 2 साल से जिस व्यक्ति की टांग टूटी हो, पैसे के कारण उस टांग का आज तक इलाज नहीं कर पाए और जैसे हालात में वो टांग टूटी थी वैसे ही ये खाट के ऊपर एक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके साथ इनका एक भाई और है, और तो इस घर में कोई नहीं दिखता, कोई औरत नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई परिवार नहीं है। अगर ये रोटी पानी की मदद भी पड़ोसदारी के द्वारा से करी जाती है। लेकिन और आपके भाई कितने थे अंगद कुमार जी? अंगद कुमार। आपका बड़ा भाई? ब्रह्म कुमार। ब्रह्म कुमार, वो भी पूरे हो गए? हाँ, दोनों ही पूरे हो गए। वो भी तो पूरे हो गए। उनके भी कोई संतान नहीं थी? नहीं। आपके भी कोई संतान नहीं है? तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात भगवान की मैं क्या कह सकता हूं कि 4 भाइयों में एक भाई की शादी हुई थी, उसको संतान नहीं, और 3 भाइयों की शादी वैसे हुई नहीं, तो इनको संतान होनी नहीं थी। तो जिसको कहते हैं कि हम ये घर के अंदर कोई दिया जलाने वाला, वो भी नहीं है आज के टाइम। लेकिन इनके हालात, मैं हर इंसानियत और इंसान से अपील करूंगा कि ऐसे इंसान की मदद करनी चाहिए। आगे आप वीडियो देख रहे हो, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस घर के हालात क्या है, इन लोगों के हालात क्या है। इनसे के छोटे भाई से भी बात करूंगा, वो देखिए इनके छोटे भाई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। तो इनके छोटे भाई, क्या नाम भाई साहब आपके? सुनील कुमार कालिया। सुनील कुमार जी, आप सरकार, गवर्नमेंट और इंसान और सोसाइटी और संस्था से क्या अपील करना चाहते हैं? किस चीज तरीके की आप मदद चाहते हैं उनसे? क्या मदद करिए, जैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये आप भी बीमार रहते हो। हाँ जी। हाँ, मैं ये 7 साल से बीमार हूँ। ये देख रहे हो, इनकी तबीयत इनकी खुद की खराब रहती है। लेकिन ये छोटा भाई है, जिनकी बड़ी, मैंने आपको दिखाया उनका वीडियो, ये उनके छोटे भाई हैं। इनके द्वारा पड़ोसदारी में मदद मांग करके अपना पेट गुजर बसर कर रहे हैं ये लोग। मोहल्ले वाले खाना वाना देते हैं जी। तो आपके परिवार में और कोई इंसान नहीं है? कोई नहीं है जी। कोई चाचा ताऊ? कोई नहीं है। अब कोई बहन भाई? कोई नहीं है जी। तो ये देखिए, ये इंसान अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि कोई नहीं। तो इंसान के नाते हमें इनके आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। क्या इन इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? आज हम मानते हैं हालात, कोई टाइम ऐसा हुआ करता था, इस परिवार का नाम हुआ करता था शहर के अंदर, सब इंस्पेक्टर के बच्चे हैं ये, बीपी कालिया, यानी कि वेद प्रकाश कालिया के नाम से इनके पिताजी का नाम हुआ करता। लेकिन समय की मार ऐसी पड़ी, ये समय किसी के भी साथ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और इनकी फैमिली, इनके परिवार में आज कोई नहीं है, सिर्फ ये 2 भाई है। ये छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई का फर्ज निभा रहे हैं। और जैसे भी हालात में बड़े भाई वो है, तो वो अपना एक कमरे के अंदर पड़े हैं 2 साल से, बिगैर पैसे के, बिगैर इलाज के, पैसा घर में ना होने के कारण ऐसी हालात और ऐसी नरकीय जिंदगी वो जी रहे हैं। तो मैं सभी संस्थाओं से, लोगों से कहूँगा, जो इंसान इनकी मदद करना चाहे वो हमारे मोबाइल से कांटेक्ट करके यहाँ पर आ सकता है। हमारा मोबाइल नंबर 9499 182733 9499 182733 फोन नंबर पर संपर्क करके इन लोगों की मदद जैसी भी आपसे हो आप कर सकते हो। ये देखिए, इंसान और इंसानियत को जगाइए। ये देखिए, ये कोई बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, ना मैं कोई रिपोर्टर हूं,
ना मैं कोई पत्रकार हूं, मगर जब असली रिपोर्टर पत्रकारों के पास टाइम नहीं होता, आज राजनीति में बिजी होने के कारण, तो हमें ऐसे घरों में आना पड़ता है, ऐसे घरों में देखना पड़ता है और आसपास पड़ोस में जाकर के सोशल मीडिया के थ्रू हमें आप जनता से अपील करनी पड़ रही है। देखिए, इस कमरे के अंदर हमारे भाई कुलजीत जी रहते हैं, जिससे आपने बात की, और 2 साल से ये इलाज के लिए यहां पर बैठे हैं। अगर कोई संस्था है, सरकारें बड़ी बड़ी मंचों से बड़ा बड़ा ऐलान करती है, तो इनकी मदद की जाए। ये इनका घर है, ये मकान आप देखिए, ये देखिए किस हालात में। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्लॉट नहीं है, ये जमीन इनके पिताजी की लेकर जिस वक्त वो रहा करते थे, ये प्लॉट उन्हीं का है। उसी प्लॉट में देखिए आज कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं है, कोई किसी तरीके से कुछ करने वाला नहीं है, मगर आप चाहें तो इनकी मदद करके इन लोगों को अच्छा जीवन दे सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। ये देखिए, ये घर है, कोई बाग नहीं है, लेकिन ये प्लॉट है इनका बड़ा, लेकिन मदद करने के लिए, मदद के नाम पर कोई भी हाथ इनके पास, इनके आगे नहीं आ सकता, क्योंकि ये आज लोग अपाहिज हैं, मोहताज हैं। ये जब तक करके खा सकते थे खाया इन्होंने, लेकिन आज शरीर ने इनका जवाब दे दिया। और मैं आप सभी से अपील करूंगा, सरकार से अपील करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों की मदद की जाए। इन लोगों की मदद करने से हम सभी का भला होगा। जैसे आप सोचते हो कि किसी गरीब की मदद करने के लिए अगर आप 1 कदम बढ़ाओगे तो भगवान आपके लिए 100 कदम बढ़ाएंगे। तो ये लोग हैं वो मदद के लिए। ये हमारे सुनील कुमार जी हैं, वो हमारे इनके भाई हैं, सिर्फ 2 भाई, 4 भाई थे ये, 4 भाई में 2 भाई इनके खत्म हो गए। एक भाभी थी, खत्म हो गई। इनके पिताजी बीपी कालिया सब इंस्पेक्टर थे, वो खत्म हो गए। इनकी माताजी खत्म हो गई हैं और आगे इनके कोई बच्चा है नहीं। और बहन भी है, आपकी बहन है? 2 थे, ये दोनों गई अब तो। वो भी गई हैं। हाँ, तो देख लिए, इनका कहने का मतलब परिवार में आपके अभी कोई नहीं है आपकी मदद, चाचा ताऊ मामा काका बाबा, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही भाई हो आप सिर्फ 2 ही भाई हो। ये देखिए, और बाद में जो लोग इनके मालिक बनते हैं, जो आज इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो कल इनके मालिक बनने के हकदार भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो ऐसे लोगों के साथ जो धोखा करे, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। एक बारी मैं और बात करना चाहूँ, आप क्या कहना चाहोगे सरकार को, आपकी कैसी मदद करी जाए, आप बताइए। मदद करी जाए, ये टांग है जो, थोड़ा जोर से बोलिए जी। मदद ये की जाए जी, ये टांग है, जैसे मेरा ये कूला टूट गया और अपने चलने फिरने जोगा बन जू। मैं काम करता था, सवेरे उठ के जाता था जो, तो अब मेरे से काम क्या, टांग जलेगी नहीं तो जो काम क्या करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, टांग के थ्रू। जो टांग नहीं ठीक होती तो वो थोड़ी सरकार ये मदद करे जी, रोटी पानी का तो खर्चा अपने चलना चाहिए। अब वो छोटा भाई है, वो खुद बीमार रहता है। हाँ, वो तो बीमार है, वो भी बीमार है, वो तो मैंने पता कर लिया मोहल्ले में। तो मैं पहले जाया करता था, सवेरे उठ के काम पे करता था, अगले दिन के भी जाना, रात को 12-12 बजे तक सारे मोहल्ले में जाके काम कराया। मगर अब मैं खुद ही नहीं उठ सकता, तो काम क्या होएगा। सरकार के द्वारा आपकी पेंशन बनी हुई है? हाँ, सरकार के द्वारा पेंशन इनकी बनी हुई है, जो मिलती है इनको, उनसे इनका क्या गुजर बसर होता है, ये आप सोच सकते हो कि ऐसे घर के अंदर जहां पर कोई महिला ना हो, कोई माँ बहन परिवार ना हो, और ये परिवार, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये परिवार देखिए, ये सब इंस्पेक्टर बीपी कालिया का परिवार है। किसी टाइम पर इनके नाम से जिले के अंदर एक दहशत हुआ करती थी, अपराधी इनको देख करके भाग जाया करते थे, अपना रास्ता बदल लिया करते थे। आज उन्हीं का परिवार आज रोटी रोटी के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज है। ये देखिए, सूखी रोटियां हैं ये देखिए, ये देखिए। अगर शाम को अगर इनको ताजा नहीं मिली तो इसको खाकर भी ये गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि समय की मार है। हर इंसान को सोचना चाहिए। ये चीज़ें देख के मेरी भी आंखों में आज आंसू आ रहे हैं कि आप लोग, मैं ये वीडियो नहीं कि ये चीज़ें देख करके शाम को ये रोटी खाने पर मजबूर है ये लोग। कहाँ वो संस्था, कहाँ वो सरकारें जो ऐसे लोगों की मदद नहीं करती और बड़े बड़े मंचों से वो ऐलान करती है। तो मैं आज सबको जगाने की कोशिश करूंगा, इन भाइयों की मदद की जाए, इन भाइयों की मदद की जाए। ये हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहे हैं। और मैंने आपको फोन नंबर दिया, अगर आप कोई भी इनकी मदद करना चाहते हो तो इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पर आकर के मैं आपको इन लोगों से मिलाऊंगा और जैसी भी इनकी मदद हो की जाए। इसी के साथ आज मैं करनाल से पृथ्वीराज, रिपोर्टर नकली खबर असली के अंदर, मैं पृथ्वीराज यहीं तक, और आगे ये वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं करा क्योंकि मेरा मन अंदर से भर चुका है इनके हालात देख करके। जय हिंद, जय भारत,